हेलो फोक्स। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है और इस इजाफ़े के बाद पेट्रोल की कीमत तकरीबन 294 रुपये पर लीटर हो गई है। लेकिन क्या इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से करती है या इसके पीछे कुछ फैक्टर्स शामिल होते हैं? तो जी हाँ, इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस मुख्तलिफ फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए और एक डिटेल्ड कैलकुलेशंस के बाद तय की जाती हैं। और सप्लाई चेन प्रोफेशनल या सप्लाई चेन के स्टूडेंट होने के नाते बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते भी हमें इन तमाम फैक्टर्स और कैलकुलेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। तो यही जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। मैं हूं तैयब और ये है प्रोक्योरमेंट एकेडमी। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। सो दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइस पर मुख्तलिफ फैक्टर्स अप्लाई होते हैं, जिनमें नंबर 1 इकोनॉमिक फैक्टर्स, नंबर 2 ग्लोबल कंडीशंस, नंबर 3 आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नंबर 4 करेंसी डेप्रिसिएशन और लास्टली नंबर 5 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ शामिल हैं। यहाँ ये बात भी जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी ऑयल की डिमांड का एक मेजॉरिटी हिस्सा क्रूड ऑयल की सूरत में इंपोर्ट करता है, जबकि रेस्ट ऑफ द पोर्शन को वो लोकली मैनेज करता है। अच्छा, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते वक्त प्राइसेस के हवाले से दो मेजर एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाता है, जिनमें नंबर 1 प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल पर बैरल इन इंटरनेशनल मार्केट और नंबर सेकंड डॉलर टू रुपी कन्वर्जन रेट। इस वक्त की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन 80 से 90 डॉलर पर बैरल है और एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर्स होते हैं। इसी तरह अगर डॉलर की बात की जाए तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 278 रुपये के इक्विवेलेंट है। लेट्स से कि क्रूड ऑयल की कीमत एज एन एवरेज 85 डॉलर पर बैरल है और इसको अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 23,630 पाकिस्तानी रुपये पर बैरल बनते हैं। तो अब पढ़ते हैं मज़ीद कैलकुलेशन की तरफ। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर एक कैलकुलेशन देख सकते हैं, एक टेबल बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो जो हम अपने फ्यूल स्टेशन से फ्यूल रिफ़िल कराते हैं, तो जो प्राइस हम पर लीटर की पे कर रहे होते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ प्राइस कंपोनेंट शामिल होते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इन तमाम प्राइस कंपोनेंट से मिलकर बनती है टोटल कॉस्ट पर लीटर की, जो कि आप फ्यूल स्टेशन पर पे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरियल नंबर 1 पर एक्स रिफाइनरी प्राइस को। तो ये सबसे एक मेजर कंपोनेंट है जो कि कंट्रीब्यूट करता है 71.67% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर। और इसकी कॉस्ट अगर आप देखें तो आपको 210 रुपये 68 पैसे यहाँ पे शो हो रही है। तो ऑयल इंपोर्ट क्रूड ऑयल इंपोर्ट होने के बाद जो लोकल रिफाइनरीज़ हैं पाकिस्तान की, जिसमें पार्को, पीआरएल, एनआरएल और वाइको शामिल हैं। तो इंपोर्ट करने के बाद ये लोकल रिफाइनरीज़ ऑयल को रिफ़ाइन करती हैं और उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ओएमसी को सेल आउट कर देती हैं। इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में पीएसओ और टोटल वगैरह शामिल हैं। तो ये 210 रुपये 68 पैसे आप एक तरीके से समझ लीजिए, ये हमारी लैंडेड कॉस्ट है फ्यूल की। नंबर सेकंड पे अगर हम डिस्कस करें तो ये है इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन। ये बेसिकली प्राइस कंपोनेंट उसलिए चार्ज किया जाता है कि कराची में और इस्लामाबाद में फ्यूल के जो रेट्स हैं वो सिमिलर हों, और अगर इसको नहीं चार्ज किया जाएगा तो ये हो सकता है कि कराची में जो है फ्यूल के पर लीटर रेट कुछ और हों और इस्लामाबाद में जो है वो फ्यूल के पर लीटर रेट कुछ और हों। तो अब बात करते हैं नंबर 3 पे डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन। और ये वो प्राइस कंपोनेंट है कि जिसमें जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, वो उसमें अपना जो पर लीटर ऑयल पर अपना मार्जिन रखकर अर्न करती हैं इस पे। यानी जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ये पर लीटर पर जो डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन है वो 7.87 इसमें अर्न कर रहा है पर लीटर पर। और अगर इसकी परसेंटेज की बात करें तो ये 2.68% बनता है। नंबर 4 पे बात करते हैं डीलर मार्जिन। डीलर मार्जिन जो यहाँ पे अपना मार्जिन अर्न करता है वो 8.64 है। और ये बेसिकली वो डीलर होता है कि जो आप लोकल अपने फ्यूल स्टेशन से जो फ्यूल रिफ़िल कराते हैं, तो ये उसका मार्जिन होता है बेसिकली।
और ये टोटल परसेंटेज की बात करें तो ये टोटल परसेंटेज में 2.94% कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, कुछ सिनेरियो में ये भी होता है कि जो ओएमसी हैं यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, वो खुद भी जो है वो फ्यूल को सेल आउट कर रही होती हैं रिटेल चैनल के थ्रू। तो ऐसी सूरत में जो डीलर मार्जिन है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है 8.64, ये ऐड अप हो जाता है पेट्रोलियम लेवी पर, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 4 डिस्कस हो गया। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 के पास। पॉइंट नंबर 5 है पेट्रोलियम लेवी, और ये अमाउंट है इसका 60 रुपीज़, यानी जो टोटल कॉस्ट है फ्यूल की उसमें 60 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। ये समझ लें कि एक टैक्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है उसको नोटिफाई करती है। और इसकी अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 20.41% जो है वो टोटल कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करता है। और ये जो जिस तरह हमने पिछले पॉइंट में बात की थी कि डीलर मार्जिन की, तो जो अगर ऑयल को मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो अगर पेट्रोल को खुद सेल आउट कर रही हैं, तो ये 8.64 जो अमाउंट है, ये ऐड अप हो जाएगी पेट्रोलियम लेवी पे। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं वो 7.87 ही चार्ज करेंगी अपने जो रिटेल चैनल के थ्रू। तो ये तमाम जो कैलकुलेशन थी ये एवरेज की बेसिस पे की गई हैं, और इसका अगर हम टोटल देखें तो ये 293.94 रुपीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी बनते हैं। तो ये थी वीडियो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस कैलकुलेशन के बारे में, और इस वीडियो में अगर आप कोई वैल्यू एडिशन करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।